Okay, correct. सेट ए में Yeah, those element which are in set A, which are in universal set but not in set A. That's what you want to say, यस correct? Everyone agree? So suppose मेरे Yes. पास सेट है यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए, करेक्ट? कोई एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं. सपोज U इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड A इक्वल टू 1 and 2. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि अब देखो A में मेरे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 and 2, एंड U में 1 and 2 के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 4 5 3 4 5 दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है, U माइनस A करना है. U में से A के एलिमेंट्स को हटा के जितना एलिमेंट बचेगा वो तुम्हें लिखना है. दैट इज 3 4 5. ओके, सो मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या आएगा, हम इसको डिनोट करेंगे A डैश और A पावर C, स्मॉल c. ओके, ये नोटेशन है. दिस इज इक्वल टू all those elements such that those elements will belong to U but वो A से नहीं बिलोंग करेंगे. ओके, डेफिनेशन क्लियर है? yes सिर्फ U माइनस A करना है, जो एलिमेंट्स बचेगा वो आएगा तुम्हारा A कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो राइट डाउन डेफिनेशन. Let A be subset of a universal set. Let capital A be subset of a universal set capital U. Then set of all those elements, set of all those elements of U which do not belongs to A, which do not belongs to A is called the complement of set A. Okay, I repeat. Let A be subset of a universal set A, then set of all those elements of U which do not belongs to A is called the complement of set A. Next line, notation. A dash or A power small c. Next line, thus A complement is equal to write down this mathematical form, all those elements such that element belongs to U but not belongs to A. Okay, now see Venn diagram कैसे आएगा इसका. सपोज ये मेरा यूनिवर्सल सेट है एंड A मैंने सबसेट लिया है यूनिवर्सल सेट का, तो A मेरा इसके अंदर आएगा बराबर. A is a subset of universal set. Okay, Yes. after that see this is my A, this is my A एंड ये पूरा मेरा U है A को मिला के बराबर. तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमें क्या करना है, ये पूरे में से A को माइनस करना है, तो शेडेड रीजन क्या आएगा, दिस 3 4 5 करेक्ट. कॉम्प्लीमेंट ए मैं वेन डायग्राम पूछ रही हूँ. सो ये जो मैंने रीजन अभी शेड किया है ये मेरा क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट बराबर. सो दिस इज द वेन डायग्राम. ड्रॉ दिस वेन डायग्राम. A को शेड मत करना, A के बाहर जितना पार्ट है उसको शेड करो एंड बिलो दिस राइट डाउन शेडेड रीजन इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट. इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रिपीट करो ना, मेरा नेट चला. व्हाट हैपेंड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट रिपीट करो ना.
ओके, कंसेप्ट रिपीट करूं या डेफिनेशन वापस से बोलूं? डेफिनेशन रिपीट करो। ओके, सी, let A be a subset of universal set U. Let A be a subset of universal set U. Then set of all those elements of U, set of all those elements of U which do not belongs to A, which do not belongs to A is called the complement of set A. Okay, so Not right, belongs to A, which do not belongs to A, then yeah, which do not belongs to A. That means, see, write down one example. Suppose U equal to 1 2 3 4 and A equal to 1 2. सो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स लिखना है जो यू में है लेकिन ए में नहीं है. सो फर्स्ट एलिमेंट लो 1, 1 बिलोंग्स टू ए, सो ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा. टेक 2, 2 बिलोंग्स टू ए, सो ये ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा. नाउ 3, 3 बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका एलिमेंट हो जाएगा 3. नाउ 4, 4 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए, सो ए कॉम्प्लीमेंट में 4 भी आएगा. ओके, सो सिंपली तुम्हें क्या करना है, u माइनस ए करो, देन जो एलिमेंट्स बचेगा वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, यस मिस, थैंक यू। या मिस Okay. नोटेशन किधर लिखने का कॉम्प्लीमेंट का? कहाँ पे? नोटेशन बॉक्स वेन डायग्राम में अगर नोटेशन डालना है तो किधर डालने का? बॉक्स के बाहर के अंदर? यहाँ पे अंदर डालो ना ए कॉम्प्लीमेंट. और फिर यू बाहर आएगा ना? हाँ कुछ चलेगा, वो समझ जाता है. यू बाहर डालो अंदर डालो, नो प्रॉब्लम. देन चाहिए तो उसके नीचे लिख देना तुम शेडेड रीजन इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, मेंशन कर देना. ओके, या ओके. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज. अब कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो देखते हैं. सो इफ A is a subset of U where U is your universal set, then think about this. A complement of complement. A. बराबर. सो Yes. यही एग्जाम्पल पे ट्राई करते हैं. सी, A कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है 3,4 बराबर. नाउ आई वांट टू फाइंड अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, नॉट A. पहले मैंने A का कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब मुझे A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. सो दिस इज इक्वल टू, दैट मीन्स अब 1, तुम्हें क्या करना है, U माइनस A कॉम्प्लीमेंट करो. करेक्ट. सो सी, 1 is belongs to U but not belongs to A complement, so ये आ जाएगा 1. Now 2 is belongs to U but not belongs to A complement, so 2 यहाँ पे आ जाएगा. 3 and 4 belongs to U and also belongs to A complement, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा. So अभी तुम चेक कर सकते हो that A complement of complement is nothing but your A. See this one, equation 1 and 2, correct? So Yes. this is nothing but your A. ये हो गया पहला. Then second, phi complement. अगर तुमने एक empty set लिया है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट, करेक्ट. Yes. सपोज यहाँ पे मैंने phi ले लिया है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. अब मुझे phi कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मुझे u माइनस phi करना है. ठीक है, तो u माइनस phi करोगे तो क्या आएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. दिस इज नथिंग बट योर u. थर्ड, टेक u कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज तुम्हें क्या करना है, u माइनस u करना है, तो एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, नल. करेक्ट. सो एम्प्टी सेट. Yes. नाउ fourth property is if A is a subset of B. I'll tell you by example.
ओके, सो टेल मी एनी सबसेट ऑफ बी, क्या क्या ले सकते हो? 1 2 1 ओके, 2 1 2 ले लेते हैं. 3. So here I am talking about subset of A. You cannot take 1 4, है ना? सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है? दैट एवरी एलिमेंट ऑफ B शुड बिलोंग्स टू A. मतलब तुम्हें A के ही एलिमेंट्स लेने हैं B में, समझे? ओके, नाउ सी, if B is a subset of A, now find out B complement. 3 4 3 4. 3 4, करेक्ट. क्या करना है? U माइनस B करना है. कौन से एलिमेंट्स बच गए? 3 4. 3 4 So U Yes. B complement is 3 4. Now find out A complement. 4 4. 4, करेक्ट. ओके, अब मुझे बताओ कौन किसका सबसेट है? A बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है. बराबर. Yes. तो अभी ये दोनों एनालाइज करो. अगर B सबसेट ऑफ A, इफ B इज अ सबसेट ऑफ A और तुमने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन अप्लाई किया, तो मेरा रिजल्ट किस में चेंज हो गया? सी, A complement is a subset of B बराबर complement. उल्टा हो जाएगा. करेक्ट. Yes. सो द रिजल्ट इज इफ B इज अ सबसेट ऑफ A, अगर तुमने बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट विल बी सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. उल्टा हो जाएगा. ठीक है? Yes. Got this? So write down these 4 properties. पहला क्या था? A complement of complement equal to A. सेकेंड था phi complement equal to U. थर्ड, U complement equal to phi. And fourth is this. Up to this clear to everyone? Yes. Yes. Okay. So can I proceed? लिख लिया सबने? Yes. Yeah. Yes. Second operation is union of sets. Okay. So do you know about this? Union of sets. when we A और B का दोनों का एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स Yeah, Elements which are common in A and B. जो कॉमन रहेगा उसको यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं. ओके, तो 2 आंसर आए हैं मेरे पास. फर्स्ट वन इज कि जो हमारे पास अगर 2 सेट हैं A एंड B तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे. एंड सेकंड आंसर मिलेगा नहीं, जो दोनों में कॉमन है. कॉमन रहेंगे. ओके, so the correct answer is the name itself suggests union means क्या? कंबाइन Combination. बराबर. दैट मीन्स ये दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है तुम्हें. द एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू A और बिलोंग्स टू B, मैथमेटिकली बोलने जाए तो. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 1, 2, 3, ये A है. B इक्वल टू सपोज 6, 3, 9. ओके, नाउ द नोटेशन इज नोटेशन A यूनियन B. इसको ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है? सो A यूनियन B क्या हो जाएगा? 1 2 6 9. दोनों के एलिमेंट्स को 1 2 कंबाइन 3 तुम्हें लिखना है. 6 9 बट एक चीज ध्यान देना है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए. बराबर. जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखो. सो उसके लिए क्या करना है? A यूनियन B करना है. स्टार्ट विद एलिमेंट ऑफ A. A के सारे एलिमेंट लिख लो पहले. ओके, देन अभी B पे आओ. सो 6 हमने अब तक लिखा नहीं है तो 6 आएगा. 3 हम लिख चुके हैं तो 3 नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 9. ओके, टू अवॉइड Yes. कंफ्यूजन
फर्स्ट वाला सेट पहले पूरा लिख लो एंड देन सेकंड सेट पे जाओ. गॉट दिस? ओके. मैथमेटिकली ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि x belongs to A और x belongs to B. ठीक है. जरूरी नहीं है कि तुम्हारा x जो है वो हमेशा दोनों से बिलोंग करेगा ही. आइदर वो A से बिलोंग कर सकता है और B से बिलोंग कर सकता है. तो ये है डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B. All those elements such that either they belongs to A or belongs to B. Okay, so write down definition. If A and B are two sets, if A and B are two sets, then the set of those elements, which belongs to A or to B, which belongs to A or to B or to both A and B, is called the union of sets A and B. The union of sets A and B. I repeat, if A and B are two sets, then the set of those elements which belongs to A or to B or to both A and B is called the union of sets A and B. Below this, write down notation A union B. Next line, that is A union B equal to X such that X belongs to A or X belongs to B in the form of set notation. Okay. नेक्स्ट, अभी हम इसका वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं. सो सपोज दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. अब मेरे पास दो सेट हैं, दैट इज अ सेट ए एंड सेट बी. तो सबसे पहले सेट ए ड्रॉ करेंगे. नाउ ड्रॉ सेट बी. ओके, अभी मैंने सेट बी को ए के साथ इंटरसेक्ट क्यों किया है? मैं दोनों को अलग I'm not talking about this particular example. मैं जनरल फॉर्म के लिए बोल रही हूँ. दिस इज फॉर जनरल कि मैंने बी को ए के साथ क्यों ज्वाइन किया है. बिकॉज समटाइम्स हमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी मिल सकते हैं. दैट्स व्हाई. ओके, तो नाउ टेल मी ए यूनियन बी कौन सा रीजन आएगा? both A and B along with intersection. Both A and B. So all elements of A, ये हो गया all elements of A. Then again all elements of B. Yes. ये हो गया मेरा A union B. So shaded region equal to A union B. ओके, ये तो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा फर्स्ट केस. ठीक है. सो इसके लिए एक एग्जांपल लिखो इसके नीचे. यू कैन राइट दिस. A equal to 1 2 3 and B equal to 6 3 9 and then A union B. ओके, सो अनदर केस जब इसमें एक भी एग्जांपल कॉमन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल A equal to 1 2 and B equal to A B. ओके, नाउ A एंड B दोनों टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. बराबर.
सो ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 to AB 1 to AB। ओके, अगर मुझे इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करना है तो वेन डायग्राम कैसा आएगा? अलग अलग दोनों भी सेपरेट, बिकॉज इनमें कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज माय सेट ए एंड सेट बी, एंड यूनियन क्या आ जाएगा? दोनों, both सो हियर shaded region or portion equal to A union B। ओके, तो कल हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था, ये दोनों किस टाइप में आएंगे? equivalent set First n of A equal to n of B, n of b okay, yeah, so write down properties. First one, ओके, जब तुम दो नंबर्स ऐड करते हो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, इवन 3 + 2 इज इक्वल टू 5, है ना? दैट मीन्स 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तुम इधर 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, दोनों एक है। same हाँ, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर, अगर मैंने नेचुरल नंबर लिया सो उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर। सिमिलरली A union B is same as B union A, so this is my commutative property। okay, now second one, suppose I have 3 sets। okay, पहले नंबर्स के लिए देखते हैं। सपोज आई हैव 3 नंबर 2, 3 एंड 4। ओके, तो जब भी हमें 3 नंबर ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले किसी 2 नंबर को ऐड करते हैं, फिर जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसको थर्ड में ऐड करते हैं, करेक्ट? लाइक 2 + 3 इज 5 एंड देन हम इसमें 4 ऐड करते हैं, बराबर? ओके, तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? लाइक दिस, ब्रैकेट में 2 + 3 + 4। ओके, अगर अब मैंने इसको ऐसे लिखा 2 + 3 + 4 लाइक दिस, पहले मैं 3 और 4 ऐड कर रही हूँ, देन जो रिजल्टेंट आएगा उसमें 2 ऐड करूंगी, लाइक दिस 2 + 7। तो दोनों इक्वल हैं क्या? yes बराबर, मतलब कि तुम कोई भी 2 कॉम्बिनेशन पहले ले सकते हो, दोनों तुमको इक्वल मिलेगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मुझे 3 सेट का यूनियन लेना है, दैट इज A यूनियन B यूनियन C, तो मुझे पहले किसी 2 को का यूनियन कंसिडर करना पड़ेगा, करेक्ट? सो A यूनियन B यूनियन C इज सेम एज A यूनियन B यूनियन C। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी। ओके, ये दोनों समझा? yes okay, now third one, you guys tell me, third property, A union empty set, a correct? So this is called as identity। okay, now next one, fourth one, A union A बराबर? okay, this is called as idempotent। first one is commutative, screen blur, second one is associative, third one is identity, fourth one is idempotent। नोट करते जाओ, ठीक है? yeah तो 4 हो गए। फिफ्थ वन,
A union A complement. U. Correct? Yes. ओके सो इसका तुम वेन डायग्राम भी देख सकते हो. सी दिस इज माय U, ये है मेरा A, तो ये जो मेरा शेडेड पोर्शन आएगा ये आ जाएगा मेरा A कॉम्प्लीमेंट. नाउ मुझे क्या करना है, A और A कॉम्प्लीमेंट दोनों को ऐड करना है. बराबर, दोनों को अब ऐड करो तो मुझे क्या मिलेगा, U. ओके तो ये हो गया. Yes. नाउ sixth one, if A is a subset of B, if A is a subset of B, look at this Venn diagram. This is my मैम U. प्रॉपर सबसेट है कि सबसेट है? कुछ भी ले सकते हो तुम, प्रॉपर भी ले लो या फिर सबसेट भी, ठीक है, प्रॉपर ले लो. सो ओके, अभी सपोज ये सेट B है तो सेट A कहाँ पे आएगा, अंदर. B के अंदर. यस. बराबर, Yes. बिकॉज A जो है वो B का सबसेट है तो ये B के अंदर आएगा. अब इन दोनों का यूनियन लो, देन A यूनियन B एंड टेल मी. बी. B. करेक्ट? एवरीवन गॉट दिस? Yes. यस. कोई ऐसा है क्या जिनका फर्स्ट लेक्चर है आज? नो वन? ओके, Yes, ma'am. कौन है? प्रगति. प्रगति. सो ओके, तो तुम्हें बेसिक नॉलेज है सेट थ्योरी का? हाँ. अभी समझ आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? हाँ. हाँ. हाँ ओके, देन वेल एंड गुड. तुम पीछे के नोट्स रेफर कर सकती हो मेरे, ठीक है? ओके Okay. तो ये पार्ट सबको समझा. इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, तो तुम जब दोनों का यूनियन लोगे तो बड़ा वाला सेट मिलेगा मुझे हमेशा. ओके नाउ सेवेंथ वन, A is always a subset of A union B. बराबर, is this true? Yes. यस. Why? All the I'm elements thinking- are in A union क्योंकि B. A यूनियन B में A आता है. A union B में A आता है. ओके पर ए में बी के सेट्स नहीं आते, B के elements. एलिमेंट्स नहीं आते. हाँ करेक्ट. सो मतलब कि सी A यूनियन B मतलब क्या होता है कि A के साथ साथ उसमें B के भी एलिमेंट्स होंगे. बराबर, सो ऑब्वियसली A जो है ये A यूनियन B से कम होगा, so therefore Yes. A is a subset of A union B. Similarly, is B is a subset of A union B? Yes. यस. Correct. So this is my seventh property. And then last one, U union A. Universal set union A क्या आएगा? Universal set. यूनिवर्सल सेट. Universal U. set. U. Because हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देखा कि if A is a subset of B, then दोनों का यूनियन में बड़ा वाला सेट आएगा. So similarly we know that A is a subset of universal set. तो जब दोनों का यूनियन लोगे तो U मिलेगा. ओके सो राइटिंग पार्ट हो गया क्या? सबने लिख लिया है प्रॉपर्टीज? यस. Yes. नाउ थर्ड वन, that is intersection of sets. Intersection of sets. So name itself suggests intersection में क्या आएगा? All those elements which are common to कॉमन. है ना? यस. मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे? Which Take are element identical in X. both. X belongs to A. Belongs to B. Yeah, X absolutely correct. belongs to A and To X A belongs and to B. Also belongs to B. Yeah, so all those elements which belongs to A and B, इसमें अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. हम डिनोट करेंगे लाइक दिस, A इंटरसेक्शन B.
Okay, so all those element will satisfy this property. तो तुम्हें क्या करना है, एक एक एलिमेंट लेना है, पहले चेक करना है वो ए से बिलोंग कर रहा है क्या. अगर ए से बिलोंग कर रहा है देन वापस तुम्हें कंडीशन पे शिफ्ट होना है, इट शुड बी बिलोंग्स टू बी ऑल्सो. ठीक है, दोनों से बिलोंग करना चाहिए. सो राइट डाउन डेफिनेशन. इफ ए मिस तो एंड बी, वापस रिपीट करूं मिस ने वो जो सीखा है वो वापस रिपीट करो, समझा नहीं. ये वाला ना. ओके, सी हाँ, मैं ये. एग्जांपल बताती हूँ. सबसे पहले सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 and this b equal to 3 and 2 3 6 9 12. ओके, सो these are two set. अगर मुझे इनका यूनियन करना है तो हम क्या करेंगे. अभी ठीक है. यस मैम, समझ में आ रहा है. हाँ, सो A set contain 1 2 3 4 and B set contain 3 6 9 12. अगर मुझे इन दोनों का यूनियन करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करके लिख लेते हैं, सारे एलिमेंट्स. अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ तुम्हें कॉमन एलिमेंट्स लिखना है. फॉर एग्जांपल सी 1 is belongs to A but it's not belongs to B, तो 1 नहीं आएगा. Similarly 2 belongs to A but 2 does not belongs to B, तो 2 नहीं आएगा. Now see this 3 belongs to A and 3 belongs to B, so intersection में 3 आएगा. Then 4 9 12 ये भी intersection में नहीं आएंगे. Similarly 6. So A intersection B क्या हो जाएगा, just one element, that is 3. 3. ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं all those elements which are belongs to A and B both. Okay. Yes. So Yes. write down definition. If A and B are two sets, if A and B are two sets, then the set of those elements, then the set of those elements which belongs to both A and B, which belongs to, sorry, मैम देन क्या क्या बोला. yeah, then the set of those elements which belongs to both A and B, that is which are common to both A and B, that is which are common to both A and B, is called intersection of the sets A and B. Which are common to both A and B is called intersection of the sets A and B. I repeat, if A and B are two sets, then the set of those elements which belong to both A and B, that is, which are common to both A and B, is called intersection of the sets A and B. Write down notation. This A intersection B. Next line, thus A intersection B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. Okay. Now अभी Venn diagram कैसा आएगा इसका? This is U, A, B. So tell me that portion which is common to both A and B. वो portion बताओ जो set A में भी आता है और set B में भी आता है. Intersection of both the Intersection sets. of both A and B. Intersection So ये of the वाला both sets. portion Yes. 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 A का भी part है और B का भी part है. So shaded region equal to A intersection B. Okay. इतना हो गया सबका? Yes. Yes, ma'am.
राइट डाउन प्रॉपर्टीज। सेम जैसे हमने यूनियन के लिए प्रॉपर्टीज देखे थे वैसे ही अभी इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। सो पहला प्रॉपर्टी क्या था हमारा यूनियन के लिए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। सो सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए A इंटरसेक्शन B is same as B intersection A, commutative property। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो A intersection B intersection C is same as A intersection B intersection C. This is your associative property. Okay, now tell me phi intersection A. Third one, empty set intersection A. empty set। Empty set. Okay. Fourth one, A intersection universal set. Universal. A No, A. not universal set. Why? आएगा। Because Ma'am. जब तुम यूनियन लेते हो तब तुम्हारा होल सेट आएगा, क्योंकि तुम्हें दोनों चीजें कंबाइन करनी है। बट सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ यू, तुम एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए यूनियन में यू आता है, बराबर। बट Yes. इंटरसेक्शन में तुम्हें क्या करना है, दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखना है। एंड यू नो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए के सारे एलिमेंट्स यू में हैं, लेकिन यू के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? A ओके, एंड दिस इज योर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, बेसिकली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या होता है कि सपोज इफ यू आर राइटिंग फॉर यूनियन, देन तुम ऐसा कौन सा सेट यूनियन में लोगे ए के कि तुम्हें वापस ए मिले, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, सिमिलरली इंटरसेक्शन में तुम ए के साथ कौन सा ऐसा सेट इंटरसेक्ट करोगे कि तुम्हें वापस ए मिले, ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन ए। क्या आएगा? ए इटसेल्फ। ए यूनियन ए भी ए होता है एंड ए इंटरसेक्शन ए भी ए होता है। दिस इज योर आइडम्पोटेंट। Idempotent. Okay, now tell me A B A intersection B कौन किसका सबसेट होगा? Okay, wait, I'll ask somebody. Bhushan, Bhushan, are you there? Yes, miss. Yeah. So can you tell me कि इसमें कौन किसका सबसेट होगा? मैंने तुम्हें 3 सबसेट दिए हैं, that is your A, B, A intersection B. Even you can take one example and then tell me, analyze करके कोई भी एक छोटा एग्जाम्पल ले लो, then tell me. I'll give you 2 minutes. मैम A हाँ, A subset of A intersection B intersection. A is a subset of A intersection B. Okay, tell me your example. तुमने कौन सा एग्जाम्पल लिया? A intersection B 1 2 जरा 3 4 जोर से बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। मैम 1 1 2 3 Okay, and B equal to? B equals to 2 3 4 2 3 4. Okay, find out A intersection B क्या आएगा? 2 3 2 3.
Okay. Now tell me relation between A and A intersection B and B and B intersection B. तो तुमने मुझे बताया कि A is a subset of A intersection B. Is it true? Check करके बताओ. Forget about this B. Just look at this A and A intersection B. Is A is a subset of A intersection B? क्या Yes. A के सारे एलिमेंट A intersection B में है? नहीं. नहीं, बराबर. तो ये नहीं आएगा ना. Yes. ओके, अभी एनालाइज करो, क्या रिवर्स वे आ सकता है क्या? इज A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A? Yes. करेक्ट? Yes. या. नाउ टेल मी रिलेशन बिटवीन B एंड A इंटरसेक्शन B. सेम वे. A intersection B is subset of B. करेक्ट. Okay, so everybody got this? Yes. Yes. Because जब तुम यूनियन लेते हो तब तुम लिख सकते हो that A is a subset of A union B because A union B में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं. बट जब तुम इंटरसेक्शन लेते हो तो सेट हमारा कम हो जाता है. सो पॉसिबिलिटी होता है that A intersection B is less than A and less than B. Okay? मीन्स अगर A और A इंटरसेक्शन B सेम हुआ तो A and yeah, so A intersection you write this subset. They could be proper subset or just subset. सबसेट. सबसेट. Maybe. Okay. Yes. Okay. Next. कितने हो गए? 6 हो गए ना? 6 property. हाँ. So 7th one. Now this is new one. That is distributive property. Okay. So डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कंफ्यूज नहीं होना है. एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों में. वो क्या डिफरेंस है? दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. देख रहे हो क्या डिफरेंस है? मैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिखती हूँ सो दैट यू कैन कंपेयर. या सो दिस इज माय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है? साइन सेम होता है, बस हमें ऑर्डर डिसाइड करना होता है कि हम पहले यूनियन किसका लेंगे. ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट. सी, ब्रैकेट के अंदर एंड ब्रैकेट के बाहर का साइन डिफरेंट है. अगर तुम Yes. अंदर इंटरसेक्शन ले रहे हो तो बाहर यूनियन है. बराबर? Yes. ओके. अभी नाउ दिस इज इक्वल टू, ये ऐसा नहीं आएगा कि तुम A यूनियन B ले लो देन उसके बाद इंटरसेक्शन लो. नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते. ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है, बाहर यूनियन है. दैट मीन्स पहले तुम्हें ब्रैकेट सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद यूनियन लेना है. ठीक है? बट तुम इसको एक्सपांड कर सकते हो. कैसे? लाइक दिस, A यूनियन B. ओके, A को B के साथ यूनियन लो, अप्लाई Intersection. ब्रैकेट, intersection A union C. Union C. दिस प्रॉपर्टी इज एनालॉगस टू दिस. जैसे तुम ब्रैकेट ओपन करते हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन से, है ना? फॉरगेट अबाउट Yes. नंबर्स. अगर तुम्हें ऐसे करना है, इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है मैथमेटिकली तो कैसे करते हो? 2A plus 2B. सो इंटू A प्लस 2 इंटू B. बराबर? तुम ऐसे नहीं करते कि 2 इंटू A कर लो देन उसके बाद ऐड कर दो B से. बराबर? तो सेम तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना है. एक टाइप का ब्रैकेट ही ओपन कर रहे हो तुम, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सेम इसका अनदर केस आएगा कि जब इंटरसेक्शन ब्रैकेट के बाहर होगा एंड यूनियन अंदर होगा. सो A इंटरसेक्शन B union A intersection C. Okay, so either you solve this or you solve this, they both are equal. So write down this property.
Done? Yes. Yes. Yeah. So now let these are the two sets A and B. Tell me intersection. Null set. Null Null set. set. Null set. So ऐसे सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है वो सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स. ओके, तो सेट्स आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. एंड इनका वेन डायग्राम कैसे होगा? लाइक दिस. ओके, so write down disjoint sets definition. Two sets A and B are said to be disjoint. Two sets A and B are said to be disjoint if they have no element in common. If they have no element in common. That is, yeah, I wrote it here. I wrote down. So A intersection B is equal to phi. That is, A intersection B equal to phi. So example लिख सकते हो तुम ये दो. A equal to 1 2 3, B equal to ABC. And then draw this Venn diagram. मिस रिपीट करो. मैम ये प्रॉपर्टी है ना? क्या? नहीं नहीं, दिस इज नॉट प्रॉपर्टी. हेडिंग डालो डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट्स. सो डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. ठीक है, जिनका इंटरसेक्शन नल आएगा. ऐसे सेट्स को बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट. सो मैं रिपीट करती हूँ डेफिनेशन. टू सेट्स A and B are said to be disjoint. Two sets A and B are said to be disjoint if they have no element in common. If they have no element in common. Fine? Yes. Okay. So अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी है, that is De Morgan's law. De Morgan's law. De Morgan's law क्या होता है? Suppose we have two sets A and B. Okay. First one, A union B complement. This is equal to. Okay. अगर तुम्हें किसी ने बोला कि सपोज मेरे पास दो सेट दे दिए हैं एंड इफ समबडी आस्क यू फाइंड आउट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले A यूनियन B फाइंड आउट करोगे एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे. करेक्ट है ना? Yes. इसके अलावा भी अगर तुम्हें इसको एक्सपांड करना है, सो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये एक्सपांड कैसे होगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट जब तुम अंदर लेके जाओगे A एंड B के लिए, तो जो ये यूनियन है वो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में. सो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी लिख सकते हो. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? A complement यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. जब भी कॉम्प्लीमेंट साइन अंदर लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा. So write down these two properties. Done? Yes. इवन तुम ये वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो कि whether these two are same or not. सपोज मैं एक करके बताती हूँ. A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. हमें ये प्रूफ करना है. तो सबसे पहले मैं इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगी एंड देन इसके लिए, एंड देन हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों का शेडेड रीजन जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं.
बराबर. Yes. So Yes. let's do it for first one. So सबसे पहले तो सेट ड्रॉ कर लो. दिस इज माय यूनिवर्सल सेट ए सेट बी. ओके, उसके बाद टू फाइंड आउट दिस हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए यूनियन बी डिसाइड करो कि क्या आएगा. तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी, बराबर. Yes. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमें u माइनस ए यूनियन बी करना है, तो ये मेरा रीजन आ जाएगा. Yes. 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 है ना. सो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम फॉर दिस. नाउ आई एम गोना डू फॉर दिस. ओके, ए बी यू. ओके, नाउ टेल मी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा. Universal set and B. यूनिवर्सल सेट एंड बी, Can be yes. बट द होल बी एक के अलावा No, वाला no, no. नहीं ना. तो मैं जो पार्ट intersect ड्रॉ नहीं कर कर रही रहा है. एक्सेप्ट करने का. हूँ. ओके, तो सबसे पहले मैं एक कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, सो ए बी यू. सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मुझे क्या करना है, ए यू माइनस ए करना है. दैट मीन्स दिस रीजन. Yes. Yes. ओके, ये हो गया. देन इसके बाद अब मुझे बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा. बी A, को छोड़ के B. बाकी पूरा Universal set minus B. दिस वन. Yes. अभी क्या करना है तुम्हें, ये दोनों सेट देखो नीचे वाले, इनका कॉमन रीजन मुझे बताओ क्या आएगा. Intersection. Universal set. Intersection. Intersection. इन दोनों का कॉमन रीजन बताना है. Universal set. Intersection. दिस इंटरसेक्शन. No, no. Universal A, set. Universal. Universal Universal set except A and B. A and B. Yes, ये union B universal का set except A and B. Why? Because see, अब मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे पता करना है कि क्या आएगा. सी, ये डायग्राम में मेरे पास कितने पोर्शन है, सब लोग ध्यान से देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस A, सेकेंड इज B एंड देन रिमेनिंग पोर्शन. बराबर, मैं इतना देख Yes. सकती हूँ कि इसमें मेरे पास 3 पोर्शन है. ओके, तो हम एक एक करके पोर्शन कंपेयर करेंगे. हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो एक एक पोर्शन कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए देखो, दिस होल ए एंड चेक दिस. क्या दोनों में कॉमन है? Intersection. ओके, मैं बताती हूँ. सी, ए का जो ए, सी दिस इज माय ए, ये मेरा 2 पार्ट में डिवाइड है. बराबर. सो जो फर्स्ट वाला है डायग्राम, इसमें ए का ये पोर्शन नहीं है, बट सेकंड में है, तो ये वाला पार्ट तो नहीं आएगा. बराबर, इतना समझा? Yes. ओके, नाउ ए का सेकंड पार्ट देखो, दिस वन. ये फर्स्ट दोनों वाले में- में नहीं है, सेकंड वाले में भी नहीं है, Yes. तो ये तो ऑब्वियसली नहीं आएगा. सो ए भी, ए रिमूव हो गया मेरा, ए आएगा ही नहीं. बराबर. नाउ अभी बी पे जाओ. बी के भी 2 पार्ट हैं, दैट इज दिस. सो बी का जो ये छोटा पार्ट है, ये दोनों में भी नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, सो ये नहीं आएगा. करेक्ट. नाउ अभी बी का बड़ा वाला पोर्शन लो, दिस वन. सो ये जो है फर्स्ट डायग्राम में है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. तो ए और बी तो रिमूव हो गया. नाउ अभी थर्ड पोर्शन मेरे पास क्या बचा है, ए और बी को छोड़ के पोर्शन देखो, Universal. क्या वो दोनों में कॉमन है ना? इज दिस पार्ट इज कॉमन टू बोथ डायग्राम. Yes. 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 Can be complement. Yes. Now verify this. Is LHS is equal to RHS? Yes. 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 Okay. Yes. So Venn diagram का practice करो, because it will be useful for you for JEE and NEET exams, or not NEET, CET.
ठीक है, जो सेट थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं वो वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता तो। ओके, तो इतना समझ गया सबको, यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। यस एनी मैम। डाउट्स? No. No.